अबे ओए गवार, दूर हट। गाड़ी गंदी कर दी मेरी। अरे अनुष्का, तुम कैसी हो? अरे रोहितास, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे यार, वो यहाँ पर मैं ना कुछ काम से आया था, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है तेरी हालत को देखकर कि तू यहाँ पर क्या करने के लिए आया होगा। और तू मुझसे पूछ रहा है ना कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। तो ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसके साथ यहाँ पर घूमने के लिए आई थी। अच्छा, तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। हेलो भाई, कैसे हो? अनुष्का प्लीज़ यार, तुम इसे बताती क्यों नहीं हो कि मैं ऐसे गवारों से हाथ नहीं मिलाता हूँ। और कौन है ये जिससे तुम बात कर रही हो? यार वीर, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे बताते हुए भी ना शर्म आ रही है। किसी टाइम पर ये हमारे कॉलेज का ना टॉपर था और ये हमारे कॉलेज में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट था और कॉलेज के सभी टीचर्स इससे खुश रहते थे क्योंकि ये पढ़ने में बहुत होशियार था। और आज इसकी हालत को देखकर मुझे ना बहुत तरस आ रहा है कि हमारे कॉलेज का टॉपर यहाँ पर गवारों की तरह खड़ा है। क्या कहा अनुष्का तुमने? ये तुम्हारी कॉलेज का टॉपर हुआ करता था, लेकिन इसकी हालत को देखकर और इसके कपड़ों को देखकर तो लगता नहीं है कि ये टॉपर रहा होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये नकल करके टॉप करता होगा। चलो, जो भी किया हो इसने, हमें इस बात से किया। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि ये हमारे कॉलेज का टॉपर हुआ करता था। यार अनुष्का, इतने साल हो गए हमको कॉलेज से निकले हुए, लेकिन तब से ना तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। उस टाइम पर भी तुम सभी लोग मुझसे जलते थे और देखो आज मुझे यहाँ पर देखकर तुम लोग फिर से जल रहे हो। अरे हम तो उससे जल नहीं रहे, हम तो तेरी बेइज्जती कर रहे हैं। और जलने के लिए तेरे पास है ही क्या? और जल तो तू रहा होगा मुझे देखकर, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी गाड़ी जो ले ली है। और तुझे पता है कि ये गाड़ी कितने रुपए की आई है? पूरे 20 लाख की। इतने पैसे तूने अभी तक तो देखे नहीं होंगे। क्या अनुष्का, ये गाड़ी तुम्हारी है और 20 लाख रुपए की ली थी तुमने? वाह यार, तुमने तो बहुत कम टाइम में बहुत तरक्की कर ली। चलो, अच्छा लगा मुझे जो मेरी दोस्त इतनी आगे बढ़ रही है। वैसे तुमने बताया नहीं मुझे कि तुम आजकल कर क्या रही हो। वैसे मैं तुझे बताना तो नहीं चाहती, लेकिन तुझे तेरी औकात याद दिलाने के लिए बताना होगा। मैं ना MNC कंपनी की मैनेजर हूँ और वहाँ पर मुझे पूरे 50,000 रुपये सैलरी मिलती है। अरे यार, तुम इसे अपनी सैलरी के बारे में क्यों बता रही हो? कहीं तुम्हारी सैलरी के बारे में सुनकर इसके पैरों तले जमीन न खिसक जाए। क्या अनुष्का, तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपये है और 50,000 रुपये की सैलरी में तुमने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली? लेकिन यार, अभी तुम्हें जॉब किए हुए ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं होगा। क्यों, तुझे 50,000 रुपये एक महीने में कम लग रहे हैं? तुम जैसे गवारों की बस की बात नहीं है कि तुम लोग एक महीने में 50,000 रुपये कमा सको। और पूरे 4 साल हो गए मुझे MNC कंपनी में जॉब करते हुए। उन्हीं पैसों को इकट्ठा करके मैंने ये कार निकाली है। अनुष्का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 50,000 रुपये कम है। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था तुमसे क्योंकि तुमने जो ये कार ली है पूरे 20 लाख रुपए की ली है और तुम बोल रही हो कि पिछले 4 सालों से तुम MNC कंपनी में जॉब कर रही हो। तो पिछले 4 सालों का 50,000 रुपये महीने के हिसाब से लगाया जाए तो अनुष्का बनते हैं करीब 24 लाख रुपए। और 24 लाख में तुमने 20 लाख रुपए इस गाड़ी में लगा दिए और 4 सालों में तुमने अपने कुछ पर्सनल खर्चे भी किए होंगे। तुमने अपनी सैलरी का सारा पैसा इस गाड़ी में लगा दिया। यार, ये तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि कंपनियों का ना कोई भरोसा नहीं होता है कि कब वो लॉस में चली जाएं और कब अपने एम्प्लॉयज़ को नौकरी से बाहर निकाल दें। वो कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है जो मुझे नौकरी से बाहर निकाल देगी। वो बहुत बड़ी कंपनी है, समझा तू? अरे यार अनुष्का, तुमने तो अपने बारे में इस गवार को सब कुछ बता दिया, लेकिन इससे भी तो पूछ लो ऐसा कौन सा बड़ा काम करता है जो हमसे इतने सवाल जवाब कर रहा है। हाँ भाई, पता क्या काम करता है तू? अरे, मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें बहुत खुश हूँ और मेरे पास ना किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वीर यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ना कहीं पर मजदूरी करता होगा, तभी तो ऐसा बोल रहा है। तुम ना मेरे बारे में गलत सोच रही हो। मैं कोई मजदूरी नहीं करता हूँ। चलो, तुम लोग मेरे बारे में इतना पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें अपने बारे में बता ही देता हूँ। मेरा ना बहुत बड़ा फार्मिंग का काम है और उसमें हम तरह तरह के पेड़ पौधे उगाते हैं, फिर उन पेड़ पौधों को पूरे इंडिया में सेल भी करते हैं। और तुम्हें पता है कि मेरे यहाँ पर कम से कम 1000 से 1500 लोग जॉब भी कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर ना हमारी बहुत सारी नर्सरी हैं जो इंडिया के हर कोने में पेड़ पौधे पहुंचाती हैं, जिससे कि हमारे देश का वातावरण भी ठीक रहे और हमें भी कुछ फ़ायदा मिलता रहे। अनुष्का, कमाने को तो मैं बहुत तरह से पैसे कमा सकता था, लेकिन मैंने यही तरीका चुना जिससे हमारे देश में भी कुछ बदलाव आ सके। और जो तुम मुझे बता रही थी ना कि तुम MNC कंपनी में कितनी सैलरी लेती हो, 50,000 रुपये ना, तो 50,000 रुपये से ज्यादा तो मैं अपने एम्प्लॉयज को देता हूँ। चाहे तू पैसे कितने भी कमा ले, लेकिन काम तो तू बिल्कुल गवारों वाला ही कर रहा है। हर समय तो तू मिट्टी में रहता होगा। ऐसा काम ना मुझे पसंद नहीं है। मैं तो 24 घंटे AC में रहती हूँ। यार, हम ना गांव के बालक हैं और शुरू से ही हम मिट्टी में पले बड़े हैं, तो हमें मिट्टी में रहने से ना कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारे ऐसे लोग जो AC यूज करते हैं ना, आज उसी AC की वजह से हमारे देश का वातावरण बिगड़ता जा रहा है। और अगर आज हमारे ऐसे लोग पेड़ पौधों को बढ़ावा नहीं दें तो हमारे देश का वातावरण बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। देख, ये फालतू का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है मुझे। तेरे कहने से मैं AC को यूज करना छोड़ नहीं दूंगी।
एक मिनट चुप रही हो, मेरे सर की कॉल आ रही है। हेलो, हाँ सर। हेलो मैनेजर, आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? सर वो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इसलिए नहीं आई। तबीयत ठीक नहीं है? लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। तुम एक काम करो, मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ। अरे सर मैं आपसे कह तो रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर पर हूँ और आराम कर रही हूँ। मैंने कहा ना तुमसे, मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ। ठीक है सर, अभी करती हूँ। यार वीर, कंपनी से सर की कॉल आ रही है और वो मुझसे कह रहे हैं कि वीडियो कॉल करो। अब मैं क्या करूँ, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वीर, सर की कॉल आ रही है, अब मैं क्या करूँ? अरे करना क्या है, सर की कॉल उठाओ। अगर तुमने सर की कॉल नहीं उठाई ना तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। उठाओ, बात करो उनसे भी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हेलो, हाँ सर। अनुष्का, तुम तो बोल रही थी कि मैं घर पर आराम कर रही हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम कहाँ पर हो? वो सर, मैं आपसे झूठ बोल रही थी। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए आई हूँ। तुम इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हो? तुम्हें कल से जॉब पर आने की कोई जरूरत नहीं है। सर मेरी बात सुनिए। सर शिट यार। अनुष्का, तुम्हें तो सर ने जॉब से निकाल दिया, अब क्या होगा? अनुष्का, अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझसे क्या बोल रही थी कि मैं बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ, उस कंपनी वाले मुझे इतनी आसानी से नौकरी से नहीं निकालेंगे। देखो, झूठ चाहे तुम कितना भी बोल लो, लेकिन पकड़ा ही जाता है। और आज तुम्हारे बॉस ने भी तुम्हारा झूठ पकड़ ही लिया। तुम कितना झूठ बोल रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम कर रही हो, लेकिन उन्हें ना तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने आज से पहले भी ना उनसे कई बार झूठ बोला होगा, इसी वजह से वो तुमसे वीडियो कॉल करने के लिए बोल रहे थे। देखो, किसी भी कंपनी में काम करो तो ईमानदारी से करो, झूठ मत बोलो। अब तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, अब देखता हूँ कि तुम अपनी इस गाड़ी का क्या करोगी। और अब दिखाओ मुझे अपने पैसों का घमंड। बहुत दिखा रही थी ना कि तुम बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में जॉब करती हो। रोहितास प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। और हाँ, तुम तो मुझसे कह रहे थे कि तुम अपने एम्प्लॉयज़ को 50,000 के ऊपर की सैलरी देते हो, तो प्लीज़ मुझे भी दे दो, मुझे भी रख लो। अरे यार, तुम तो एसी में रहने वाली हो, तुम मिट्टी में कहाँ काम कर पाओगी। और वैसे भी तुम्हारे सामने खड़े होने की तो मेरी कोई औकात ही नहीं है, इसलिए मैं चलता हूँ। राम राम। अरे रोहितास, कहाँ जा रहे हो? प्लीज़ मेरी बात सुनो। अब मैं क्या करूँ? अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इस गाड़ी को बेच कर ही मुझे अपने खर्चे पूरे करने होंगे, क्योंकि और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। चलो अब चलते हैं।